नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका क्रिप्टो बैंक हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है क्या बीटीसी दोबारा से एक बार 50,000 मार्क को टच कर सकता है और टच करने के बाद क्या वो वहां से रोल बैक करके फिर से नीचे आ जाएगा या वहां से सीधा मून की फ्लाइट पकड़ेगा। तो आइए जानते हैं चार्ट के थ्रू। अभी बीटीसी करेंटली $49,000 पे मूव कर रहा है। इसने एक बार यहाँ पे ट्राई किया था जहाँ पे इसका हाई बना था $49,750 को टच करके एकदम से नीचे आया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि कुछ टाइम पहले बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बना के सीधा नीचे गया था $30,000 पे और वहां पे लोगों को लगा कि अब बीटीसी मार्केट बिल्कुल क्रैश कर चुकी है, यहाँ से इसका ऊपर उठना बहुत मुश्किल है और उठेगी तो इसको बहुत टाइम लगेगा। तो इन्वेस्टर्स बहुत डर गए थे और लोगों को लगा कि उनका पैसा डूब गया है बेसिकली। तो बहुत लोगों ने पैनिक सेलिंग भी किया, मगर 30,000 के मार्क से बीटीसी ने बहुत बार सपोर्ट लिया कि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और वहाँ से उठ के दोबारा से एक बार बीटीसी 50,000 मार्क को सिर्फ टच करने से जस्ट दूर रह गया। तो अब लोगों में एकदम से फिर से उत्साह आ गया कि बीटीसी की मार्केट इतनी ऊपर आ गई है, तो लोगों ने फिर से अपने इन्वेस्टर ने फिर से अपना पैसा लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इस समय क्रिप्टो मार्केट कैप की जो वैल्यू है वो $2.05 ट्रिलियन पहुंच चुकी है और जब बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे था उस समय ये वैल्यू $2.5 ट्रिलियन थी। तो अब हमारा क्वेश्चन है क्या बीटीसी 50,000 मार्क को टच कर सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली टच कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप चार्ट में बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो चार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो एक ये अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है और अप ट्रेंड का रिवर्सल तब तक नहीं आता जब तक कि हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल ना मिले। हालांकि हमें एक बेयरिश सिग्नल दिखा भी था जो कि इस फॉर्म में था, आपका राइजिंग वेज की फॉर्म में। तो यहाँ पे बीटीसी राइजिंग वेज में घूम रहा था और इसने ट्राई किया यहाँ पे दो बार जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है विच इज $47,800। इसने एक बार यहाँ पे ट्राई किया और एक बार यहाँ पे ट्राई किया, मगर दोनों बार इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली और इसने फिर जब इस सपोर्ट को बेसिकली ब्रेक किया दैट वाज अ टाइम कि बीटीसी नीचे जाएगा और राइजिंग वेज का जो टारगेट था वो ये था विच इज $37,700। बट हुआ क्या कि हमें पैटर्न के अंदर ही एक और पैटर्न मिला और वो था हमारा डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। और डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज एक बुलिश पैटर्न है। तो हुआ क्या बेसिकली, बीटीसी ने 4 आवरली ईएमए रिबन को यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, वहां से ब्रेक किया और दोबारा टेस्ट किया सपोर्ट लेने के लिए, मगर दोबारा ब्रेक किया और यहाँ पे जब वो ब्रेक करके दोबारा उसने टेस्ट किया और यहाँ पे उसको मिली वॉल्यूम की वजह से वो 4 आवरली ईएमए रिबन के फिर से ऊपर आ गया और उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा और इस बार उसने जब $49,800 को जब क्रॉस किया तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिली जिसने कंफर्म किया कि यस बीटीसी ऊपर जाएगा। लास्ट टाइम जब उसने यहाँ पे और यहाँ पे जब उसने क्रॉस करने का ट्राई किया था तो उसको यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिल रही थी। तो वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब जब बीटीसी को कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जब उसे पार करना होता है तो तभी हमें एक कंफर्मेशन मिलती है, अदरवाइज वो फेक आउट होता है। तो यहाँ पे जब हमें वॉल्यूम मिली तो इट वाज अ कंफर्मेशन कि भाई बीटीसी आप ऊपर ही जाएगा। हालांकि एक चीज जो हमें जो 4 आवरली में जो जो हमें अब 1 आवरली में नोटिस करनी चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1 आवरली का आरएसआई यहाँ पे जब बीटीसी बेसिकली गिव मी अ सेकंड गाइस। यस, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जब बीटीसी ने इस लेवल को क्रॉस किया 47,800 लेवल को विद वॉल्यूम, क्योंकि हम यहाँ पे हमें वॉल्यूम अच्छी खासी हमें वॉल्यूम मिली है, हमें 4 ग्रीन कैंडल्स मिली है गाइस, 4 ग्रीन कैंडल्स। उस समय क्या हुआ, आरएसआई ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया। इसका मतलब कि बीटीसी को बहुत ज़्यादा लोगों ने बाय कर लिया है और अब कुछ टाइम के लिए आरएसआई को नीचे आना ही पड़ेगा 1 आवरली पे, जो बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है। और यही हुआ, बीटीसी नीचे तो नहीं आया मगर बीटीसी साइडवेज चलता रहा।
तो साइडवेज के चक्कर में क्या हुआ कि हमारा जो आरएसआई है वो ओवरबोट सिचुएशन से स्टेबल सिचुएशन में आ गया, जिससे अब बेसिकली हमें हेल्प क्या मिलेगी, हमें हेल्प ये मिलेगी कि यहाँ से बीटीसी रॉकेट की रफ्तार पकड़ के ऊपर जा सकता है। और आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि बीटीसी 1 आवरली ईएमए रिबन को एक बार टेस्ट कर चुका है, उसको वहाँ पे सपोर्ट मिला है। अब वो दोबारा अपने 1 आवरली ईएमए रिबन को टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो गाइस 50,000 बहुत दूर नहीं है, कुछ घंटे ही रह गए हैं 50,000 में टच होने के लिए। अब मेन बात आती है कि हमें ट्रेड कब लेनी है, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो पैसे कमाने के लिए हम हमेशा बीच में कभी ट्रेड नहीं लेते, हम हमेशा पैटर्न्स में ट्रेड लेते हैं। तो मैंने सिग्नल दिए हुए हैं बहुत बार कि जब बीटीसी ने यहाँ पे राइजिंग वेज को जब ब्रेक किया था तो दैट वाज अ टाइम कि हम एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वहां से जो बीटीसी है, हम कह सकते हैं कि यहाँ से बीटीसी 6% डंप हुआ था। तो गाइस लेवरेज में 6% डंप विद 10x लेवरेज, दैट इज 60% डंप। और वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेड की जो हमें इस डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज में थी, तो जब ब्रेकआउट हुआ दैट वाज अ टाइम कि हमें एक ट्रेड ओपन करनी चाहिए थी। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, तो हमें कितना प्रॉफिट अभी तक हो गया है, दैट इज 10%, एंड विद 10x leverage that is 100%। तो गाइस कभी भी आप लोग बीच में ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बीच में ट्रेड लेने का मतलब है अपने पैसे को ब्लॉक करना। हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, कभी भी पैटर्न के बीच में ट्रेड नहीं लेते। तो इस टाइम बीटीसी कोई पैटर्न अभी क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि हर टाइम बीटीसी पैटर्न क्रिएट नहीं करता, उसको कुछ टाइम लगता है। बट हाँ, 49,000 से 50,000 का मार्क डेफिनेटली बीटीसी टच करेगा। बट उसके बाद मेन पॉइंट आता है कि यहाँ से बीटीसी और कितना ऊपर जा सकता है। ये समझाने के लिए मुझे आपको दोबारा से कुछ पीछे लेके जाना पड़ेगा, जो हमारा बेसिकली ऑल टाइम हाई के टाइम पे अब हम चलते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं ऑल टाइम हाई के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि हमें ऑल टाइम हाई के हिसाब से हम कैसे करंट सिनेरियो को बता सकते हैं कि हमें बीटीसी यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये हाई पहले बीटीसी ने बनाया, उसके बाद उसने एक ये हाई बनाया, देन उसने एक ये हाई बनाया, और यहां से बीटीसी जो है एकदम से एक और रोल बैक बना के, जो कि लोअर हाई था, इससे भी और इससे भी लोअर हाई बनाया। तो यहां से बीटीसी ने एक सर्कुलर पैटर्न बनाया, एक फ्रैक्चुअल पैटर्न में रोल बैक किया डाउनवर्ड्स की तरफ। बीटीसी एक रोल बैक बना के डाउनवर्ड्स की तरफ आया, और गाइस सेम पैटर्न हमें इस समय करंट सिनेरियो में भी दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सेम पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं करंट सिनेरियो में, जो कि कुछ इस टाइप का बनेगा। दिस इज वन हाई, this is another high, then another high, and now another high। अब कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें शो हो रहा है अगर बीटीसी यहाँ से रोल बैक करता है और एक लोअर हाई बनाता है इससे नीचे या फिर इससे नीचे, दैट विल कंफर्म कि बीटीसी अब नेक्स्ट फ्यू डेज में नीचे की तरफ जा सकता है और डंप हो सकता है, करेक्शन आ सकती है। मगर अभी पैटर्न जो है वो कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ही है। तो इस ट्रेंड को बदलने के लिए बेयर्स को बहुत पावर लगानी पड़ेगी और एक न्यू पैटर्न कुछ ऐसा सा बनाना पड़ेगा, मे बी राइजिंग वेज और मे बी समथिंग जो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो इस पैटर्न को तोड़ने के लिए। तो गाइस आपको क्या लगता है 50,000 का मार्क कब तक टच होगा? मेरे अकॉर्डिंग 50,000 का मार्क 24 आवर्स से पहले पहले टच हो जाना चाहिए। बट यू हैव टू टेल मी कि 50,000 का मार्क दोबारा से कब टच होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 50,000 के मार्क को टच करने के लिए। हालांकि बीटीसी 50,000 के मार्क को जस्ट टच करके रह गया, जो कि $49,800 पे वो गया था, तो सिर्फ $200 से रह गया। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये फ्रैक्चुअल पैटर्न प्ले होने से पहले
बीटीसी 50,000 को टच कर लेगा मेरे अकॉर्डिंग, यस, और वो उससे ऊपर भी जा सकता है। तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल दैट टाइम, बाय बाय।